नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकेला अनमोल साथी चैनल पर। दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी यानी ऐसी कहानी जिसे सुनकर हमारे अंदर जागरूकता आ जाती है, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है या मुश्किलों के सामने लड़ने की ताकत आती है। हर किसी के जीवन में मुश्किलें आती है, परंतु हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इसी प्रकार इस वीडियो में हम आपके लिए एक प्रेरक कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आपके अंदर एक अलग प्रकार की जागरूकता आ जाएगी। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वो पत्थर देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वो पत्थर देते हुए बोला, महाराज, राज्य में भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा निकाला और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, परंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु ये सोचकर हथौड़े से प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वो पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे ये कहकर वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसीलिए इसे भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसीलिए उसने भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा निर्माण करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पत्थर पर हथौड़े से प्रहार किया और वो पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। दोस्तों, आत्मविश्वास के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति झुकती रही है और झुकती रहेगी। विश्वास होने से ही आत्मा और परमात्मा में एकता उत्पन्न होती है, जिससे हमारे अंतःकरण में अनंत शक्ति एवं ज्ञान का सूर्योदय होता है। आत्मविश्वास वो एक अद्भुत शक्ति है जिसके सहारे मनुष्य हजारों विपत्तियों का सामना अकेला कर सकता है, अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। मानव जाति की उन्नति का श्रेय ऐसे ही महापुरुषों को है जिनका आत्मविश्वास असीम था। उन्होंने ऐसे रास्ते तय किए जिनमें असफलता ही दिख पड़ती थी, किंतु फिर भी उन्होंने विश्वास न छोड़ा और सफलता उपलब्ध की। आत्मविश्वास का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। ये वो पदार्थ है जिससे हमें निराशा में भी आशा की झलक दिखती है, दुख में भी सुख का आभास होता है और इससे हम बड़े से बड़े कार्य संपन्न कर सकते हैं।
किसी भी कार्य की सफलता विश्वास पर टिकी रहती है। करो या मरो की भावना से ओतप्रोत होकर हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करेंगे तो विजयश्री दौड़ी चली आएगी। विश्वास के अभाव में ही दुनिया की बहुत सी श्रेष्ठतम उपलब्धियों से हम वंचित रह जाते हैं। असफलताओं का कारण ये है कि लोग अपनी महत्ता को नहीं समझ पाते हैं और अपने आप को अयोग्य समझते हैं। जब हम पहले ही अपने आप को अयोग्य, असमर्थ और अभागा समझेंगे तो फिर हम योग्य, समर्थ और सौभाग्यशाली कैसे बन सकते हैं। बड़े बड़े काम कर सकने में समर्थ होने वाले व्यक्ति भी अपनी पूरी शक्ति से अपरिचित होने के कारण उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। वास्तविकता ये है कि बहुत कम लोग अपनी शक्तियों का मूल्य समझ पाते हैं और उनका उपयोग करते हैं। इसीलिए सफलता पानी है तो आत्मविश्वास होना ज़रूरी है, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, आज की ये शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर से रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।